मेरा मन अशांत रहता है। मैं समझ नहीं पा रहा हूं कि मुझे जिंदगी में क्या करना चाहिए। एक दिन यही सवाल गौतम बुद्ध से उनके एक शिष्य ने पूछा। तब गौतम बुद्ध कहते हैं कि आओ शिष्य बैठो, मैं आपको एक कहानी सुनाता हूं। अगर तुमने इस कहानी को अच्छे से अपनी जिंदगी में उतार लिया तो आप कभी भी अशांत नहीं रहोगे और तुम्हें अपनी जिंदगी में क्या करना है ये लक्ष्य अवश्य प्राप्त हो जाएगा। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले मैं कहना चाहूंगा कि अगर आप हमारे YouTube चैनल पर नए हैं तो हमें सपोर्ट करने के लिए हमारे वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। गौतम बुद्ध कहते हैं कि बहुत पुरानी बात है, हिमालय की चोटियों के बीच में एक गांव था। उस गांव में एक गुरु रहते थे। उनका नाम रामदास था। वह गुरु बहुत ही ज्ञानी थे। उनके आश्रम में हजारों शिष्य पढ़ने के लिए आया करते थे। उनके सब शिष्यों में से रवि नाम शिष्य बहुत ही होशियार था। रवि बहुत ही मेहनती था, लेकिन उसका मन अशांत रहता था। वह अपने जीवन को लेकर काफी दुखी रहता था। वह सोचता था कि मैं जीवन में क्या करूं, कुछ समझ नहीं आ रहा था। एक दिन सुबह की प्रार्थना के बाद आकाश गुरुदेव के पास गया और पूछा, गुरुजी, मैं जीवन में अपना उद्देश्य कैसे ढूंढूं? मैं महसूस करता हूं कि मैं खोया हुआ हूं। गुरुदेव शांत स्वर में बोले, जीवन का उद्देश्य एक ही नहीं होता आकाश, यह हर व्यक्ति के लिए अलग होता है। तुम्हें अपने भीतर ही इसका पता लगाना होगा। आकाश निराश होकर बोला, लेकिन गुरुजी, मैं अपने भीतर कैसे देखूं? मेरा मन बहुत अशांत है। गुरुदेव मुस्कुराए और बोले, शांति बाहरी दुनिया में नहीं मिलती आकाश, ये तुम्हारे भीतर ही है। उसे पाने के लिए तुम्हें यात्रा करनी होगी। आकाश चौंक गया। यात्रा कहां की? गुरुदेव ने उत्तर दिया, हिमालय की गहराई में एक गुफा है। वहां रहने वाले आर्षी तुम्हें तुम्हारे भीतर झांकने में मदद कर सकते हैं, लेकिन यह एक कठिन यात्रा होगी। आकाश ने बिना किसी हिचकिचाहट के कहा, मैं जाने के लिए तैयार हूं गुरुजी। गुरुदेव ने आकाश को यात्रा के लिए तैयार किया और फिर उसे विदा किया। आकाश की यात्रा कठिन थी। उसे बर्फीले पहाड़ों को पार करना पड़ा, खतरनाक नदियों को पार करना पड़ा और जंगली जानवरों का सामना करना पड़ा। हफ्तों की यात्रा के बाद आकाश गहरी अंधेरी गुफा के सामने पहुंचा। एक लंबी सांस लेते हुए उसने गुफा में प्रवेश किया। अंदर अंधेरा था और हवा ठंडी थी। धीरे धीरे चलते हुए वह अंत में एक बुजुर्ग आर्षी के पास पहुंचा। आर्षी की आंखों में ज्ञान की चमक थी। आकाश ने उन्हें प्रणाम किया और अपनी यात्रा और अशांति के बारे में बताया। आर्षी ने धीरे से कहा, जीवन का उद्देश्य दूसरों की सेवा करना और खुशी फैलाना है। तुम्हारे भीतर जो अशांति है वह इसलिए है क्योंकि तुम स्वयं के बारे में ही सोचते हो। आकाश कुछ देर सोचता रहा, फिर उसने पूछा, मैं दूसरों की सेवा कैसे करूं? राशि ने मुस्कुराकर कहा, तुम्हें अपने जन्म स्थान लौटना होगा आकाश। वहां तुम्हारे लोग तुम्हें जरूरत है। उन्हें शिक्षा देने में, उनकी मदद करने में तुम अपना उद्देश्य पाओगे। आकाश ने धन्यवाद दिया और गुफा से बाहर निकल गया। वापसी की यात्रा भी कठिन थी, लेकिन अब उसके मन में शांति थी। वह जानता था कि उसे क्या करना है। अपने गांव लौटकर आकाश ने बच्चों को पढ़ाना शुरू किया। उसने गांव वालों को खेती के नए तरीके सिखाए और उनकी समस्याओं को सुलझाने में उनकी मदद की। धीरे धीरे गांव बदलने लगा। कुछ सालों बाद आकाश एक खुशहाल और सफल व्यक्ति बन गया। उसे गर्व था कि उसने अपना उद्देश्य पा लिया था। वह गुरुदेव और आर्षी का ऋणी था, जिन्होंने उसे सही रास्ते पर चलने में मदद की थी। जीवन का उद्देश्य व्यक्तिगत है। कहानी हमें बताती है कि हर व्यक्ति का जीवन का उद्देश्य अलग होता है। यह कोई एक चीज नहीं है, बल्कि यह हमारे भीतर ही छिपी होती है। आत्म अवलोकन, सेल्फ रिफ्लेक्शन महत्वपूर्ण है। अपने उद्देश्य को खोजने के लिए हमें अपने भीतर झांकना और खुद को समझना जरूरी है। शांति भीतर ही मिलती है। बाहरी दुनिया की चीजें हमें खुशी दे सकती हैं, लेकिन स्थायी शांति हमें अपने भीतर ही ढूंढनी होती है। सेवा ही उद्देश्य है। कहानी के माध्यम से हमें यह सीख मिलती है कि दूसरों की सेवा करना और उनकी खुशी में योगदान देना ही जीवन का असली उद्देश्य है। कठिन यात्राएं सार्थक होती हैं। कई बार जीवन में कठिन परिस्थितियों और यात्राओं का सामना करना पड़ता है, लेकिन वे ही हमें सही दिशा दिखाती हैं और मंजिल तक पहुंचने में मदद करती हैं।